बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम दो अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। कौंसल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर को इमरान खान ने उनके वफ़द से मुलाकात की और उस मुलाकात में अहम इश्यूज़ पर बातें हुई और जो अहम इश्यूज़ हैं उनमें एक तो ये कि जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान की रिसेंट जो स्टेटमेंट आई है वो मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा असम्बलीज़ जब डिज़ोल्व हो जाएंगी तो फर्दर उनकी क्या प्लानिंग्स हैं और फर्दर जो उन्होंने न्यूट्रल को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की है वो स्टेटमेंट क्या है, उसकी तफसील भी अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। और मुशत के बारे में इमरान खान ने क्या बात की है और इसके अलावा जो NRO 2 का मामला है उसके बारे में रिसेंट जो इमरान खान की स्टेटमेंट आई है वो भी मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। और दूसरा इशू जो जिस पे हम बात करेंगे, चौधरी परवेज़ इलाही का जो इमरान खान के अगेंस्ट बयान आया है और अपने बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के बारे में जो कहा मुझे उस वक्त बुरा लगा और इस पर उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के रद्दमल दिए हैं, वो भी मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान ने कौंसल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर के वफ़द से जो मुलाकात की, उस मुलाकात में उनसे जब पूछा गया कि अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो जनरल बाजवा के बारे में आपकी क्या राय है, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मेरा उनसे ज़ाती कोई झगड़ा या रंजिश नहीं है, मैं उनसे उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, बल्कि मेरा तो उन पर मामला सिर्फ उन पर ये इश्यूज़ था कि जब मेरी हुकूमत को गिराई गई तो मैंने उनसे कहा था कि ये मईशत को संभाल नहीं सकेंगे और मईशत जो है वो फॉल डाउन कर जाएगी। और वही हुआ जब इनको मुस्लिम लीग नून को मुसल्लत किया गया तो फिर ये हुकूमत को टैकल नहीं कर सके और जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया, बल्कि अब तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इसके अलावा जब उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ की हुकूमत को हटाया गया, उनको ओहदे से हटाया गया, तो मुझे पता चल गया था कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिरानी है और मुझे उस चीज़ का आइडिया हो गया था। लेकिन उस वक्त मुझे ये कहा जाता रहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और हम आपके साथ चलेंगे और इस तरह की मुझे तसल्ली देती जाती रही, लेकिन जो अंदर से गेम होती रही मुझे उसका बाद में इल्म हुआ। उसके अलावा इमरान खान ने यह भी बात वहाँ पर डिस्कस की कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है उनमें मुस्लिम लीग नून है या असली जरदारी हैं और उनके बारे में कहा कि इनकी हुकूमतें तो पाकिस्तान में होती हैं और उनकी जायदें आप देख लें, इनकी टोटल जो है वो जायदें वो पाकिस्तान से बाहर हैं। जब भी इनको हुकूमत करने का मौका मिलता है वो पाकिस्तान आ जाते हैं और जैसे ही इनकी हुकूमत गिरती है तो ये एहतसाब से या दीगर जितनी भी कार्रवाइयाँ उनसे भागने की खातिर ये है वो बाहर चले जाते हैं। इनका ये हाल है और इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि बाजवा के साथ हमारा अच्छा तल्लुक़ था, लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि मैंने इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, इनका एहतसाब करना है, तो मुझे उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप जो मईशत को बेहतर करें और एहतसाब का मामला छोड़ दें। फिर मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि करप्शन वाला जो मामला है वो जनरल बाजवा साहब के आगे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आया ही इसी मैंडेट पे था कि मैंने करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करनी है और करप्शन के ख़िलाफ़ मैंने जहाद करना है। ये उनकी जो रिसेंट स्टेटमेंट थी। और दूसरा जो मामला है चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर, उन्होंने बड़े ही सख्त रिमार्क्स दिए हैं इमरान खान के बयान पर। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के बारे में जब इमरान खान बात कर रहे थे तो मुझे बुरा लगा और अगर इमरान खान आइंदा उन पर बात करेंगे तो मैं और मेरी पूरी पार्टी उनका जवाब देंगे और हम इस पर बात भी करेंगे। और ये भी कहा कि जनरल बाजवा के इमरान खान पर एहसानात हैं और उनके एहसानात को जो है वो मुतनफ़र नहीं करना चाहिए, उनके एहसानात को मानना चाहिए। अब इमरान खान का असल में मैंडेट ये था कि अगर वो ये समझते हैं कि जनरल बाजवा की वो काफ़ी हद तक जब गवर्नमेंट में थे तो उनकी वो तारीफ़ें भी करते रहे, वो इसलिए करते रहे कि तब उनको लगता था कि उनके साथ मामला ठीक है, वो मुल्क के लिए बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और ये सारी कौम के सामने हकीकत आ गई है कि जनरल बाजवा साहब ने इसमें प्रॉपर रोल अदा किया और वो एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए उन्होंने जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे और दीगर जितनी भी जमातें उनके साथ इत्तेहाद था, सबको पता है और सबको कहा गया एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कि आपने इस जमात को चूज़ करना और आपने इस तरफ जाना है। एक तरफ तो जो उन्होंने
फेब 2022 में स्टेटमेंट दी कि हम जब वो सियासत नहीं करेंगे और सियासत से दूर रहेंगे, और दूसरी जानिब वो सारे मामला अंदर से होते रहे। एक तो ये भी इख्तलाफ है कि ख़ुद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और फिर ख़ुद ही उस बात पे जो है वो नहीं रुके और सारे मामला को मैनिपुलेट करते रहे। और दूसरा जो मामला है, अगर इमरान खान उनकी तारीफ़ करते रहे हैं तो तब तक उनकी जो मूवमेंट थी, उनकी डिफाइनिंग्स थी, वो वेल थी। अगर उन्होंने किरदार नहीं अदा किया तो ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जैसे राणा सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और एक दो रहनुमा कह चुके हैं कि जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रॉपर रोल अदा नहीं करती तब तक पाकिस्तान में अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर इस हुकूमत में अगर तो कोई पॉलिटिशियन होता वो रोल अदा करता तो उसका रोल तो बनता था, लेकिन एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनका ये रोल नहीं था कि वो हुकूमत को गिराते। और ये सारी हकीकत जो कौम के सामने आ चुकी है। असल में इमरान खान को इस चीज़ का है कि उन्होंने अपना रोल जो है वो गलत वे में यूज़ किया। और दूसरा जो कहते हैं कि मैंने इनसे कहा कि मैंने इनका एहतसाब करना है, तो मुझे ये कहा जाता रहा कि आप जो है मुर्शद को संभालें और करप्शन को छोड़ दें, जबकि मेरा मैंडेट यही था कि मैंने करप्शन के ख़िलाफ़ मैंने प्रोसीडर्स करनी है और जिन लोगों ने करप्शन की हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने ये भी कहा कि अगर 10 से 12 लोगों को हम जो एहतसाब के दायरा कार में ले आएँ तो मुल्क की मईशत और ओवरऑल जो मुल्क के मामला तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं करने दिया गया और इस सारे मामले का वो जनरल बाजवा को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। और जहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही का मामला आता है तो अब जो है वो गेम बड़ी ही जो कि डेंजरस मराहल में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने एक तरफ ऐलान कर दिया है कि मैं जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहा हूँ 23 दिसंबर को, और दूसरी जानब जो उनके इत्तेहादिया मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही, उनका जो एक यही समझा जाएगा कि मुतनाज़ स्टेटमेंट है और वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुतनाज़ स्टेटमेंट है। यही लग रहा है कि वो आजकल उनको छोड़ जाएंगे। तो इमरान खान ने तो अनाउंस कर दिया है कि मैं 23 दिसंबर को असम्बली डिज़ोल्व कर रहा हूँ। अभी उनके पास टाइम है, वो अपने मामलात को सेटल कर सकते हैं, जो इनके दरमियान डिस्प्यूट है उनको वो जो है सॉल्व कर सकते हैं। और असल में ये स्टेटमेंट चौधरी परवेज़ इलाही ने क्यों दी और किसके कहने पे दी, इस मामला की जो ब्रीफ डिस्कशन है और इस मामले की जो सीक्रेट्स हैं वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा कि असल में इसके पीछे क्या है। इस मौके पर जैसे ही इमरान खान ने ये अनाउंस किया कि मैं असम्बली डिज़ोल्व कर रहा हूँ, वैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही के मुतनाज़िया बयानात आने शुरू हो गए। इसके पीछे क्या लबेल वो भी मैं अपना के सामने डिस्कस करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।